हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो आज एग्ज़ाम हुई है 4 फरवरी 2022 को इंग्लिश 100 मार्क्स की फर्स्ट सेटिंग के अंदर। तो उसके जो आंसर की है उसको आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको जानकर हैरत होगी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की, देखिए आर्ट्स वाले में भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, और जो है कॉमर्स और साइंस का जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है उसमें 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में 100 पूछ दिया है। 100 में 100 जो क्वेश्चन है वो आपका जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की गेस्ट पेपर से टकराया है। और अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो बहुत ही भारी बेइंतहा भारी जो है। लेकिन हमारी जो कोचिंग क्लासेस है उसके अंदर से 100 और मतलब 100 आउट ऑफ 100 जो है क्वेश्चन पूछा है। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से कहाँ से कौन क्वेश्चन को पूछा है। देखिए ये पेपर है आपका। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव पूछता ही है। हमारे पास सबसे बड़ा डेटाबेस है 1000 ऑब्जेक्टिव, 1018 ऑब्जेक्टिव का डेटाबेस है। इससे बड़ा डेटाबेस बिहार में किसी के पास नहीं। कोई भी कोचिंग क्लासेज हो, लंबा छोड़ने वाला हो या छोटा कोचिंग क्लासेज हो, किसी के पास नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, राइट अ समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि समरी लिखिए किसी एक पे। ये देखिए आपको वीडियो बनाकर दिया गया था। समरी में पहला समरी देखते हैं। ये देखिए, राइट अ समरी, इसमें जो पोएम का है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वीडियो का देखिए VVI चैप्टर्स फॉर 2020 एग्जाम बिहार बोर्ड इंग्लिश लिखा हुआ है। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, देखिए यहाँ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टकराया आपको। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग। फायर हैम, देखिए फायर हैम जो है टकराया, फायर हैम भी यहाँ टकरा गया। तो ये तो आपका समरी का हो गया, पोएम का समरी हो गया। आप प्रोज की समरी को देख लीजिए। प्रोज की समरी में द आर्टिस्ट अ चाइल्ड इज बॉर्न इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज। देखिए अ चाइल्ड इज बॉर्न दिया हुआ है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। मोस्ट VVI चैप्टर्स फॉर 2020 बिहार एग्जाम बिहार बोर्ड इंग्लिश जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और इसमें मैंने गेस किया 100 आउट ऑफ 100 टकरा दिया। तो ये तो हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब जो है यहाँ पे आता है कि ये देखिए 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे 2-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5 × 10। और देखिए किस तरह से जो है आपको टकराता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए रेनबो की किताब है। अब इसमें से एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट स्नेक। स्नेक के अंदर जो पोएम है आपका उससे क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसमें हम किताब में दिखा देते हैं आपको कि द स्नेक में क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका किताब। और जो है कंट्रोल F कर लीजिए। स्नेक SNAK स्नेक। अब थोड़ा सर्च होगा। देखिए ये पोएम हो गया आपका स्नेक का, द स्नेक पोएम है ना। ये W.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई थी द स्नेक पोएम। अब आइए नीचे में इसके क्वेश्चन आंसर पे चले जाते हैं। क्वेश्चन आंसर पे क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखिए व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट द स्नेक। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट स्नेक। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है। द सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट स्नेक इज दैट द ब्लैक स्नेक हैज नो पॉइजन बट द येलो वन इज फुल ऑफ वेनम। मतलब कि सांप के बारे में सिसली में एक अंधविश्वासी अवधारणा प्रचलित यह है कि काले सांप में कोई जहर नहीं होता, लेकिन पीले सांप में जो जहर, पीला सांप जो है जहर भरा होता है। तो ये जो है एक अंधविश्वास था। इसका क्वेश्चन आंसर इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके ना यूट्यूब पे दिया है ना कोई पब्लिकेशन वाला दिया है। सबसे पहले कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की किताब, इससे बेहतर किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस किताब के अंदर पूरा प्रोनाउंसिएशन भी है, उच्चारण भी है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी है। सब क्वेश्चन टकराएगा। देखिएगा आप, इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह ये टकराता है क्वेश्चन। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस 2022 से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमारे पास 2 वर्जन है। एक फ्री वाला है पैकेज है और एक
पैकेज है। तो आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जाइए डाउनलोड कर लीजिए और जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। लाइव जो है हम लोग लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बिहार में कहीं पे कहीं कोई भी कोचिंग क्लासेज में, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वहाँ पे नहीं मिलेगा। रोज़ टेस्ट होगी, लाइव टेस्ट, जिसके अंदर आपकी चैप्टर्स का टेस्ट लिया जाएगा और आपकी जो वर्ड मीनिंग है उसका टेस्ट लिया जाएगा, और साथ में जो है आपका जो ग्रामर का सेक्शन है उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका टकराया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर। ये द सोल्जर पोएम का है। द सोल्जर का क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्जर का क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए इसको भी देख लेते हैं। SOLDIER, सोल्जर। देखिए द सोल्जर है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे टकराता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इफ एट ऑल ही डाइज इन बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर। देखिए इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर। यहाँ पर सोल्जर की जगह वहाँ सोल्जर दिया गया है, यहाँ पे ही, तो ही मतलब क्या, द सोल्जर मतलब कि जो कहानी है उसका। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इफ द ऑथर डाई इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर एज अ ब्रेव हीरो हु हैड फिनिश्ड हिज लाइफ फॉर द शेक ऑफ देयर मदरलैंड। यानी अगर लेखक युद्ध में मर जाए तो वह एक बहादुर नायक के रूप में याद रखवाना चाहेंगे, जिन्हें अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से याद भी हो जाती है और साथ में स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आपको देखिएगा, अगली बार देखिएगा कि बहुत सारा जो यूट्यूबर्स होगा वो पहले कोई लड़की को लाएगा, फिर लड़का को लाएगा, ये टॉपर है, ये टॉपर है, रोल कोड रोल नंबर मांगेगा, कोई नहीं देगा। अगर आपको रोल कोड रोल नंबर चाहिए 2021 का 254 बच्चा हम लोग का पास हुआ है, तो आप आइए, हमारी व्हाट्सअप नंबर है 9065829862, उस पर आपको हम देते हैं। आप जाकर डिजी लॉकर से चेक कर सकते हैं कि ये सच में पास किया है कि नहीं किया, पूरा नाम, कौन से कॉलेज से, कौन सी जगह से, सारा चीज़ हम लोग देते हैं। बिलीव की बात है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ा देंगे। आइए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन ऑटम। व्हाट हैपन्स इन ऑटम, यानी कि ऑटम में क्या होता है। तो ऑटम, ओड टू ऑटम, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ओड टू ऑटम, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर पहला, ओड टू ऑटम का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, व्हाट हैपन इन ऑटम अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स इन ओड टू ऑटम। यानी क्या होता है ऑटम के अंदर जॉन किट्स के अनुसार, ओड टू ऑटम की जो पोएम उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे सारा आंसर है, जॉन किट्स के अनुसार शरद ऋतु में फल परिपक्व हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं, और परिपक्व होने के लिए तैयार होते हैं। अंगूर की जो बेली है घर की छत के चारों ओर लतर जाती है, मतलब चढ़ जाती है और लतर जाती है। सेब के पेड़ फल के भार से झुक जाते हैं, मतलब सेब पे जब फल होता है तो पेड़ जो है वो झुक जाता है। ये होता है किसके अंदर, ऑटम के अंदर। कितना बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम आपको पढ़ाते हैं। ऐसी किताब कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढ लीजिए, टीचर है तब भी और स्टूडेंट तब भी। अभी से अगर तैयारी कीजिएगा तो गारंटी हम आपको देते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आपको क्वेश्चन जो है इसमें से पूछेगा, और 100 आउट ऑफ 100 को बनाइएगा, टॉपर बिहार के आप ही होइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, ये Why did the writer not mind her host eating in the opposite corner of the room? ये जो है किसका है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज का है। चलिए, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज, THROUGS, ट्रू TRAVE, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज। ये रहा आपका पॉल सेस बक के द्वारा जो लिखी गई है, उसमें से जो है क्वेश्चन आया है इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज का। उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है इसका। क्वेश्चन नंबर कितना है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वाई लीड द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, वाई डिड द राइटर नॉट माइंड होस्ट ईटिंग द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम।
सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब उसका आंसर ये है क्योंकि मेज़बान ने कमरे के विपरीत कोने में खाना खाकर और उसके पीछे अपने पीठ करके जो है अपनी जाति के नियम का पालन किया। यानी कि ये लेखिका जो है वो बुरा इसलिए नहीं मानती है क्योंकि उसके धर्म में लिखा हुआ है कि आप जो है इसको अपोजिट में खाना खाएं, और जो लिखा इसमें इसकी वजह से जो लेखिका जो है क्या करती है, इस खाने को मतलब इसको बुरा नहीं मानती है, क्योंकि एक धर्म का पालन कर रहा है, इसकी वजह से लेखिका उसको बुरा नहीं मानती है कि लेखिका से अलग होकर लेखक जो मेज़बान है जो बुलाया उसको मेहमानी के लिए वो खाना खा रहा है। तो इस पर जो लेखिका को कोई बुरा नहीं लगा। समझ में आ गया? अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार? क्या प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन होता है, क्या प्रेस पर लगाम लगा दिया जाता है वार के टाइम में? तो ये जो है हाउ फ्री इज़ द प्रेस का क्वेश्चन है। और देखिए ये भी हम दिखा देते हैं, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस का क्वेश्चन है। ये रहा आपको हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्वेश्चन नंबर 2। हाउ फ्री इज़ द प्रेस का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। ये देखिए, आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन द टाइम ऑफ वार? क्या वार के टाइम में प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन होता है? तो हाँ, सरकार द्वारा युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे समय में सभी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करनी पड़ती है। एक स्वतंत्र लोगों को ये अवश्य समझना चाहिए कि जब अमन यानी कि शांति आती है सारी आज़ादी बहाल हो जाती है। देखिए ये आंसर है इसका, और इसको लिख देते तो आज आपका जो है सो मार्क्स आ जाता। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अगर आप बिहार बोर्ड के 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं की तैयारी करें, 11वीं की तैयारी करें, पहला कोचिंग क्लास है जो 10वीं 11वीं 12वीं पूरा 10वीं से स्टार्ट कीजिए फ्री में पढ़ना, 12वीं में जाके एकदम आग उगलने लगेगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। उसके बाद देखिए What made उसके बाद देखिए What made सेबी हर्ट बीट फास्ट? सेबी मतलब द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट का जो है क्या चीज़ था जो कि सेबी के हर्ट को मतलब दिल को जो है उसका जो है धड़कन को बढ़ा दिया? तो देखते हैं, ये भी द आर्टिस्ट का है। द आर्टिस्ट को देख लीजिए, द आर्टिस्ट हो गया। आइए इसमें भी क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ पे पूछा है। आर्टिस्ट का है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए चौथा, पांचवा, छठा। व्हाट मेड सेबी हर्ट बीट फास्टर? सेबी सॉ अ 5 इंच लॉन्ग गॉड दैट मेड हिज हर्ट बीट फास्टर। सेबी ने 5 इंच का लंबा कद्दू देखा जिसने उसके दिल की धड़कन को बढ़ा दिया। कितना छोटा सा है, और 2 मार्क्स आ जाता है आपको। ये लंबा जो है सो नेट पर से निकाल कर जो आपको देता है, न क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करता है, नहीं कुछ करता है, सर की दर्द बना देता है, इंग्लिश को डरा देता है। हम लोग डराते नहीं हैं, आसान करके छोटा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको देते हैं। इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। जाइए नेट में ढूंढ लीजिए, उसके बाद आइए, आपको तो आना ही पड़ेगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो, अब गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आइए ना, गेस्ट पेपर भी दिखा देते हैं किस तरह से पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिस्ट का। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे, राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन को बार बार हम चेक करेंगे, इसमें परेशानी भी हो रही है और वीडियो लंबी भी होती जा रही है, तो हम आपको बता देते हैं। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, और जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का ये क्वेश्चन है। व्हाट द राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ये जो है किसका है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप जाइए वहाँ पे आपको नेट पे मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग की PDF फाइल चढ़ी हुई है। उसके बाद देखिए, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन है आपको वो है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज में, क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा है। देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। तो ये जो है ओल्ड इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा है। तो आप जाइए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद अब ये क्वेश्चन अभी मतलब कि मैं ढूंढने में थोड़ा समय लगा, इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन जो है किताब में होगा, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं मुझे। लेकिन देखिए 9 क्वेश्चन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, 8 1 9 क्वेश्चन आपका जो है इसमें से आ गया है। तो आपको सिर्फ 5 का जवाब देना है, 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो 100% टकराया। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, अच्छे ये तो टकरा गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि समरी टकराया कि नहीं टकराया।
समरी को भी तो देखना जरूरी होता है। हाँ देखिए यहाँ पे समरी हो गया आपको, ठीक है। सब मिलके गाली देगा मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि समरी में इसलिए गाली देगा क्योंकि समरी टकराया नहीं है। लेकिन मेरी क्वेश्चन में देखिए, गौर से पढ़िएगा, एग्जामिनर आपको ट्विस्ट कर दिया है और इसकी वजह से आपकी जो है समरी नहीं टकराई। मैंने कल चीख के कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे वीडियो होगा हमारा दिया हुआ, उस वीडियो के अंदर आप चले जाइए, कोहेरेंट COHERENT कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस एस्से, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस एस्से, ठीक है। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस एस्से दिया हुआ है, इसको जाकर आप जो है नेट की वजह से, ठीक है। चलिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस एस्से लिखिएगा, आपको एक एस्से आ जाएगा, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। ये वाला फाइल है जिसको हम लोग डाउनलोड करवा रहे थे, 5 महीना से बोल रहे हैं कर लो कर लो कर लो, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। अगर कर लिए होंगे तो अच्छा है, नहीं किए होंगे तो परेशानी है आपके लिए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि देखिए, डिसिप्लिन पर पूछा है आपको, माई हैप्पीएस्ट डे इन द स्कूल, नॉइज पॉल्यूशन, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर, माई एम इन लाइफ। अब यहाँ पे देखिएगा तो कहीं पे इस तरह का कोई ऐसे नहीं है। ये यही जो फाइल दिया गया था कल, और मैंने कहा था कि अगर नहीं आएगा इसमें से ऐसे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें तो कुछ आया ही नहीं है। आया है, देखिए क्या हुआ है। एग्जामिनर जो है आपको, ये देखिए, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारा जो हाथ होता है अगर आ जाए तो कोई भी जो काम होता है वो क्या होता है, आसान हो जाता है। मतलब क्या हुआ, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एकता क्या होता है कि 50-100 आदमी जो है एक जगह ग्रुप में आए और उसके बाद जो है क्या करें, 50-100 आदमी मिलकर एक ग्रुप में आए और उसमें काम करें। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में बल होता है। उसी तरह मेनी हैंड्स में भी बल होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी काम होता है वो आसान हो जाता है। तो आपको एग्जामिनर क्या किया, यहाँ पे यूनिटी जो स्ट्रेंथ है, ये यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यही को घुमाया है कि मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा। मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर मतलब बहुत सा काम जो है, क्या बहुत सा हाथ जो होता है वो काम को आसान कर देता है। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोगों की बहुत सारे लोग अगर एक चीज़ पे या एक मुद्दे पे अगर एकत्रित हो जाए तो काम क्या होता है, आसान हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। और यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एकता में बल होता है। यानी कि एकता, बहुत सारे लोग मतलब एकता ही हो गई ना। तो मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, दोनों का जो है दोनों का जो ये होगा, गेस होगा, दोनों का जो ऐसे होगा सेम होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया, और माय हॉबी, यार हॉबी पर आपको लिखना है। तो देखिए शौक, तो शौक तो मेरा क्रिकेट खेलना भी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हम आपको बोले थे कि क्रिकेट पे आए या हॉबी पे आए, आपको करना क्या है, क्रिकेट को लिख देना है। तो क्रिकेट पे आए या हॉबी पे आए, क्या करना है, क्रिकेट को लिख देना है। तो हॉबी, क्रिकेट क्या है, खेलना शौक है, तो उसी तरह जो है इसको हॉबी जो है, सो हॉबी का मतलब क्या होता है, शौक होता है। तो क्रिकेट का ही ऐसे आप लिख दीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे यूनिटी इज स्ट्रेंथ या मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर, ये आया। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब देखिए हम जो गेस दिए थे आपको, उस गेस को भी क्या देख लीजिए कि किस तरह से गेस में से पूछा है। ये रहा गेस आपका, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की गेस है। 50 रुपये में बेच रहे थे, कोई मतलब कि 50 रुपये में बेच रहे थे, कोई भी आकर ले सकता था। लास्ट में हम इसको फ्री कर दिए, एप्लीकेशन पे फ्री है, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए टकराया कौन कौन सा है। इसमें टकराया है आपको एस्से में, ये देखिए आपका एस्से यहाँ दिया हुआ है डिसिप्लिन, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है आपको 32 नंबर पर, पेज नंबर 32 पे चले जाइए। 32 नंबर पेज देखिए, ये रहा आपका। और देखिए 32 नंबर पेज है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन 34 पे होगा तब ये। इलेक्शन, टेलीविजन, करप्शन, लीडर्स, ओके। अच्छे देखिए ये जो है 32 नंबर पे एम ऑफ योर लाइफ या एम ऑफ माई लाइफ, जो ये पूछा है। देखिए माई एम इन लाइफ, ये वाला जो है आपको यहाँ पूछ दिया कि नहीं, एम ऑफ योर लाइफ यहाँ पूछ दिया, आपको क्वेश्चन पूछ दिया। पहला टकराया डिसिप्लिन का। अब डिसिप्लिन को देखना पड़ेगा। 41 नंबर पे डिसिप्लिन कितना है, 41 नंबर पे होगा। 41 नंबर पे डिसिप्लिन, ये रहा आपका 40, 41, ये रहा डिसिप्लिन। दिखाई दिया आपको, नहीं दिया, ये देखिए डिसिप्लिन पूछा,
तो पूरा तो पूछ ही दिया आपको क्वेश्चन का। पूरा जो एस्से हुआ, लेटर राइटिंग, इससे लेटर राइटिंग के बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं, पहला वीडियो है लेटर राइटिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। बस एक को याद कीजिए, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। तो लेटर राइटिंग भी हो गया होगा आपका। उसके बाद जो है समरी भी हो गई आपकी, जो एस्से है वो भी हो गई आपकी। उसके बाद जो है सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका हो गया। पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, जो कि हर वक्त, मतलब कि चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको जो है पूछ ही देता है क्वेश्चन। तो अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पर आइए। और जो अभी इस बार 12th का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, हम स्पोकन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी क्या चीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, कोई पैसा नहीं लेंगे। और जो भी चीज़ पढ़ाएंगे आपको हम पूरा रिसर्च करके आपको पढ़ाएंगे, पूरी तरह से आपको रिसर्च करके देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। या तो फिर हम एक पेपर आ जाता है, अभी पेपर मेरे हाथ में नहीं आया है, तो पेपर आ जाता है तो मैं इसका जो है आंसर की बना दूंगा। ये आपका आंसर की है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इस आंसर की को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।